बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम मौजूद हैं लाहौर में और आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल ये अकब में मीनार पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा होगा। लाहौर की जो नेशनल असम्बली की 14 और 30 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर भी नवीद सदी साहब का हम तजिया लेंगे, लेकिन आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जनरल व्लॉग करने जा रहे हैं। यहाँ की मजमूई तौर पर जो 14 नेशनल असम्बली और 30 जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं वहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, उस पर भी नवीद सदी साहब का तजिया लेंगे। लेकिन हम साथ साथ हर नेशनल असम्बली के हल्के में जाकर वहाँ के वोटर्स की भी राय जानेंगे कि वो 8 फरवरी 2024 को अगर इलेक्शन हुए, मतलब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हुए तो कौन सी सियासी जमात को वोट देंगे। वेलकम इन लाहौर सदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे मेरे साथ एक बार फिर दे रहे हैं। और यहाँ लाहौर की एनवायरनमेंट तो आपने देखा, गुज़श्ता रोज़ से आप मुख्तलिफ लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और मैं देख रहा होता हूँ कि मार्केट्स में भी जाते हैं तो फ़र्दन लोगों से आप पूछ रहे होते हैं भाई क्या सूरत हाल है, किसको वोट देंगे, क्या होने जा रहा है। तो क्या आपने ऑब्ज़र्व किया लाहौर की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? बिल्कुल जी, एक तो ये है कि आपके नाज़रीन को ये भी बताते हैं कि लाहौर में और स्पेशली पंजाब में इस वक्त ये वो ठंड चल रही है जो शायद गलियात में या आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये ठंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे धूप है, यहाँ पे धूप नहीं है गुज़श्ता कई दिनों से। अभी इस वक्त खड़े होने के अंदाज से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी सर्दी है यहाँ। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे साइड्स पे कोई पहाड़ है और वहाँ से बर्फ़बारी हुई हुई है और हमें ठंड लग रही है। एनी हाउ, ये लाहौर के बिल्कुल नेशनल असम्बली के 14 हल्के हैं जहाँ पे हम खड़े हैं ना। आप इसके बिल्कुल अगर साइड पे बात करें तो एक तरफ NA 117 है जहाँ पर अलीम खान साहब यानी जो मुस्लिम लीग नून और उनकी सीट एडजस्टमेंट है। दूसरी तरफ देखें तो 118 है जहाँ पे हमजा शहबाज साहब खुद मौजूद हैं। फिर अब जब इंटर होते हैं गुजरावाला से आगे शादरा से लेके कायद मियां नवाज शरीफ है ना, आजकल वो है, वो तस्वीर देख ओन चौधरी की और अलीम खान की ये तस्वीर देख के और बड़ी वहाँ पे देखा होता है कि मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगी होती है। जी जी बिल्कुल। कुछ बच्चे शरारत भी कर जाते हैं ओन चौधरी साहब के बारे में, तो आता ताड़र साहब पहले कहा करते थे। वो आज नवाज शरीफ साहब तस्वीरें लगाते हैं तो वो शरारतन नीचे वीडियो लगा देते हैं कि पहले आप इनके बारे में क्या कहते थे। एनी हो, आपके नाज़रीन को बता देते हैं, एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ड्रग यूज़ नहीं करते हैं ना? नहीं, उनको ज़रूरत किसी और में ज़रूरत पड़ सकती है ना, बड़ा अच्छा यानी तजर्बाकार बंदा है ओन चौधरी, तो उसे मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो हल्का है ना वोटर के टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें पूरे लाहौर में 118 है, NA 118 जिसे लाहौर 2 कहते हैं, ये हमजा शहबाज का हल्का है। यहाँ का वोटर है 7,50,407, सबसे बड़ा हल्का ये समझे लाहौर। अच्छा, अब अगर हम बात करें NA 117 से लेकर 130 तक पूरे 14 हल्कों की, तो यहाँ पर क्योंकि आबादी भी है, वोट बैंक भी है, और साथ हम आपको मतलब आपके जो नाज़रीन हैं उनको ये भी बता देते हैं कि इस वक्त कौन किसके मद्दे मुकाबल है। 14 में से 2 सीटें तो इन्होंने दे दी हैं IPP को। एक ओन चौधरी साहब को दे दी है NA 128 जहाँ सलमान अकरम राजा हैं, दूसरी है 117 जहाँ पर अलीम खान है। तो पहला हल्का जो है वो अलीम खान का ही है, आप ये समझें कि जहाँ पर उसको दिया गया है। जी जी, मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पर एक तो अलीम खान है, नून लीग और अलीम खान यानी ज़रा एक अभी यकजा हो गए। फिर यहाँ पर जो है वो TLP के सैफुर रहमान साहब हैं और जमात इस्लामी जहांगीर अहमद साहब को उतारा है और पीपल्स पार्टी ने सैयद आसिफ अख्तर साहब हाशमी साहब को यहाँ पर मैदान में उतारा है। अच्छा, अब आ जाते हैं NA अगर 18 की बात करें तो यहाँ पर हैं जनाब आलिया हमज़ा और हमजा शहबाज का मुकाबला है। और आलिया हमज़ा आपको पता है कि वो कहाँ पे हैं, और मैंने आपको बताया कि वोट बैंक इस हल्के का जो NA 117 है अलीम खान वाला, उसमें टोटल वोट बैंक है 5,13,102 और जो शहबाज शरीफ का है वो है 7,50,403। अच्छा, 119 की बात करें जहाँ पर आलिया हमज़ा आगे जो है ना वो बात करें, हाँ 118 में आलिया हमज़ा और हमजा शहबाज है। यहाँ पर टोटल वोट बैंक में बताया सबसे बड़ा है और बड़ा क्राउडेड एरिया है ये, बहुत ज़्यादा। हम इस वक्त 118 में ही खड़े हैं। 118 के बिल्कुल साथ आपने देखा होगा वहाँ पर आलिया हमज़ा के कोई बैनर आपको नजर नहीं आए, कहीं भी नजर नहीं आ रहे। लाहौर पूरे में आपने देखा कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा नजर आया, ना कोई बैनर नजर आया। और कल रावलपिंडी में भी आपने देखा कि राशिद हफीज़ के जो इलेक्शन ऑफिस था उसे उखाड़ दिया गया वहाँ से। बस वो ये देखें, ये तहरीक इंसाफ का एक जो मैं समझता हूँ कि जो उनके इल्ज़ामात हैं, अब वो ग्राउंड पर भी जाके देखेंगे तो ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि हमें फील्ड ही नहीं दी जा रही, लेवल तो अलग बात है, बल्कि लेवल प्लेइंग तो पीपल्स पार्टी भी मांग रही है। तो अच्छा, यहाँ पर आगे चलते हैं तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ हमजा शहबाज के साथ आलिया हमज़ा है, फिर उसके बाद आबिद हुसैन है TLP के, जमात इस्लामी की चौधरी मोहम्मद शौकत हैं और शाहिद अब्बास हैं पीपल्स पार्टी के।
अच्छा NA 119 जो है बज़ाहिर 118 में हमजा शहबाज की पोजीशन मजबूत लग रही है, क्योंकि ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही, यहाँ पे कंपेन नहीं करने दी जा रही, और देखिए यकीनन दिया जाएगा। मतलब ये है कि ये यहाँ पर वो जोश खरोश भी नज़र नहीं आ रहा। मैं इवन जो लीगी सपोर्टर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको अपने वो कहते हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी अब की बार अब आपको पता है कितने लोगों के घरों में भी गए, हमारे कई अजीज़ हैं, तो वो उनको अपने घर में ये नहीं पता कि हमारा नेशनल असम्बली का हल्का कौन सा है। तो ये कुछ चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े उस तरह के जलसे और उस तरह की कंपेन नज़र नहीं आ रही है एक तरफ, क्योंकि एक बड़ी पार्टी को अगर आप आउट ऑफ रखेंगे इलेक्शन से तो फिर इशू आएगा। अच्छा 119 पे अगर हम देखें तो वहाँ पर हैं मरीम साहिबा। अच्छा, यहाँ पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, और अब ज़रा PTI ने यहाँ पर जो मैदान में उतारने थे, आपको पता ही है यहाँ पर उसको उतारना था, तो सनम को तो इजाज़त नहीं। अब ये भी कहा गया कि सनम जहाँ में मरीम नवाज़ जाएंगी वहाँ पे सनम जाके लड़ेंगी, लेकिन क्योंकि उसको, और आपको पता है बहुत से 3-4 बंदे ऐसे हैं जो PTI की जिनको इलेक्शन में उतरने की इजाज़त नहीं देगी। ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए देखा जा सकता है कि सनम जावेद अगर उसके मुकाबले में होती, जो मुख्तलिफ सर्वे किए गए तो उसमें तो उसको काफ़ी मतलब 90-10 का था, 90-10 का था, यानी 10% लोग मरीम के साथ थे और 90 सनम जावेद के साथ थे, ये कहा। लेकिन अब ये 90-10 अगेंस्ट कर दिया गया है। अब जो कि सनम जावेद नहीं है और मरीम को ज़ाहिर है शरीफों को ये शहर देना है। तो यहाँ पर तहरीक लब्बैक के मोहम्मद ज़हीर साहब हैं, चौधरी जुल्फ़कार अहमद हैं जमात इस्लामी के, और पीपल्स पार्टी के हैं इफ्तिखार शाहिद। अच्छा जी आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको भी मसला आ रहा है, कोई सर्दी की वजह से ना, सर्दी की वजह से बहुत सी चीज़ें। अच्छा NA 120 की अगर हम बात करें, NA 120 का टोटल वोट बैंक जो है वो 3,64,954 है। कुछ हल्के ऐसे हैं जिनका वोट बैंक 2 लाख से यानी 3 लाख से भी नीचे है, कुछ ऐसे हैं जिनका 7.5 लाख से ऊपर है। हमजा शहबाज का जो हल्का है, आलिया हमजा का, वो 7,50,000 वोट है सर, और ये वाला जो हल्का है NA 120 इसका 3,64,000 वोट है, 9,37,000 समथिंग इसका टोटल शो की गई है आबादी। ये मैं इलेक्शन कमीशन डाटा की बात कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है वो सरदार अयाज साहब हैं, सरदार अयाज सादिक साहब हैं। आपको पता है NA 120 और 121 का मसला यही था कि 121 में ये लड़ना चाह रहे थे और जो शेख रोहेल थे वो भी वहाँ पर थे। अब इनको इधर एडजस्ट किया गया, तो यहाँ पर जो है वो राशिद अली है TLP के, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मुनीर अहमद साहब हैं पीपल्स पार्टी के, और रशीद अहमद हैं जमात इस्लामी के। और ये सूरत यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि PTI के यहाँ पे मुकाबले में यार इसको देखें अपना, एक मिनट पास करें, एक मिनट।